नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र। मैं हूं आपके साथ पूजा राठौर शर्मा और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। कैसी शिव प्रतिमा से मिलेगा अपार धन? कैसी शिव प्रतिमा से बढ़ेगा बिजनेस? कैसी शिव प्रतिमा से बनेंगे बिगड़े काम? भगवान शिव की 16 प्रतिमाएं कैसे पूरी करेंगी 16 मनोकामनाएं? जानने के लिए देखिए काल चक्र। जी हाँ, वैसे तो देखा जाए कोई भी दिन हो, कोई भी वार हो, शिव उपासना हर दिन फलदायी होती है और इसीलिए आज काल चक्र में हम आपको भगवान भोलेनाथ की विशेष उपासना के बारे में बताने वाले हैं। आमतौर पर भगवान शिव की पूजा शिवलिंग के रूप में की जाती है, लेकिन भगवान शिव की मूर्ति पूजन का भी अपना एक खास महत्व होता है और इसीलिए आज पंडित सुरेश पांडे जी आपको भगवान शिव की वो 16 प्रतिमाओं के बारे में बताएंगे जिससे आपकी 16 मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। तो बने रहिए काल चक्र के साथ और साथ ही अगर आपका भी कोई सवाल आपके जहन में है, हमें फोन कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0120-665-2411। तो चलिए अपनी चर्चा को शुरू करते हुए बात करते हैं भोलेनाथ की उस प्रतिमा की जिसे घर में स्थापित करने से व्यक्ति की हर जरूरत पूरी हो जाती है, अच्छी सेहत मिलती है, शादीशुदा रिश्तों में प्यार बढ़ता है। तो चलिए पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी, शिवलिंग के बारे में तो अक्सर हम बात करते रहते हैं, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं शिव प्रतिमा। कैसी शिव प्रतिमा घर में स्थापित की जाए, किससे घर में सुख चैन बढ़ेगा, घर परिवार में शांति रहे, बताइए पंडित जी। देखो पूजा, सही बात यह है कि हमारे शास्त्रों का निचोड़ है कि शिव जी की उपासना का सबसे सर्वोत्तम तरीका जो है वो शिवलिंग की पूजा है। जी। शिवलिंग क्या है? शिवलिंग संपूर्ण ब्रह्मांड का स्वरूप है। शिवलिंग और कुछ नहीं है, संपूर्ण चराचर जगत के ब्रह्मांड का जो स्वरूप है वही स्वरूप है शिवलिंग का। शिवलिंग में समस्त ब्रह्मांड समाया हुआ है, ठीक है। और हमारे शास्त्रकार लिखते हैं, आत्मा त्वम, हे शिव, हमारे शरीर में रहने वाली जो आत्मा है वो आप हो। आत्मा त्वम गिरिजामती, और जो हमारी बुद्धि है वो पार्वती स्वरूपा है। आत्मा आप हैं और बुद्धि मेरी पार्वती स्वरूपा है। सहचरा प्राणा, ये जो श्वास हमारे अंदर आती जाती है, प्राणवायु जिसको हम कहते हैं, ये आपके नंदी आदि शिवगण है। सहचरा प्राणा शरीरम गृह, और ये मेरा शरीर जो है भगवान शिव आपके निवास करने योग्य स्थान है। सहचरा प्राणा शरीरम गृह, पूजा ते विषयोपभोग रचना। जो भी मैं नहाता हूँ, तेल लगाता हूँ, कंघी करता हूँ, चंदन लगाता हूँ, सजता हूँ, संवरता हूँ, वो आपके पूजन का उपचार है। पूजा ते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थिति, और जब मैं सोता हूँ तो ये आपके समाधि की अवस्था है। जो आप समाधि लेते हो, ये मेरे सोने की अवस्था आपकी समाधि की अवस्था है। निद्रा समाधि स्थिति। संचारः पदयो प्रदक्षिण विधि, जितने कदम मैं चलता हूँ, चाहे सड़क पर, चाहे बगीचे में, चाहे घर में, वो मैं आपकी सिर्फ परिक्रमा करता हूँ, गोल गोल आपके चारों तरफ घूमता हूँ और कुछ नहीं करता हूँ। क्या करता हूँ? आपके चारों तरफ गोल गोल घूमता हूँ। संचारः पदयो प्रदक्षिण विधि स्त्रोतानि सर्वागिरो, और जो कुछ मैं हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, अरबी, उर्दू में बोलता हूँ वो सब आपके लिए प्रार्थना में कहे हुए शब्द हैं। सर्वागिरो यद कर्मम क्रियते तद दखिलम संभोतो आराधनम, जाने अनजाने में जो भी मैं कर्म करता हूँ, हे भगवान शिव, वो सब आपके आराधना का क्रम है, इसे आप स्वीकार करिए। तो शिव की पूजा उपासना का सर्वश्रेष्ठ मूल मंत्र ये है जी। लेकिन साकार उपासना करने वाले, मूर्ति पूजा करने वाले भी अपने अभिष्ट की प्राप्ति के लिए कैसे, किस मूर्ति से अभिष्ट की प्राप्ति कर सकते हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण से अर्जुन ने पूछा कि जो लोग आपकी साकार उपासना करते हैं, आपके रूप की उपासना करते हैं, आप उनके ऊपर जल्दी प्रसन्न होते हैं कि जो आपको अक्षर ब्रह्म के रूप में उपासना करते हैं, ओंकार के रूप में उपासना करते हैं,
उनके ऊपर आप जल्दी प्रसन्न होते हैं। तो भगवान ने बताया है कि देखो, जो मेरी साकार उपासना करते हैं, जो मेरे मूर्ति की उपासना करते हैं, जो मुझे पत्र पुष्प धूप दीप नैवेद्य से पूजन करते हैं और पूरी निष्ठा के साथ पूजन करते हैं, मैं उनके ऊपर जल्दी प्रसन्न होता हूँ। बोले क्यों? कहने इसलिए कि मेरी जो अक्षर रूप की साधना है वो बहुत कठिन है, वो बहुत कठिन है। उसमें मन को एकाग्र करना बहुत कठिन है। अभ्यास योगे न ततो, इसको अभ्यास योग से प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन ये बहुत श्रम साध्य साधना है। इसके लिए बहुत कठिन तप की जरूरत है। और मूर्ति की उपासना के लिए किसी कठिन तप की जरूरत नहीं है। केवल श्रद्धा भाव और भक्ति लग गई तो मैं प्रसन्न हो जाता हूँ। तो कहने का आशय यह है, आज हम भगवान शिव की अनेक प्रकार की मूर्तियों की उपासना का महत्व बताएंगे कि हमारे दर्शक किस प्रकार की मूर्ति की उपासना करके क्या लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये बताना चाहूँगा आप सभी दर्शकों को कि कार्तिकेय, स्वामी कार्तिकेय जो भगवान शिव के पुत्र हैं, अगर कार्तिकेय के साथ भगवान शिव पार्वती की मूर्ति की पूजा की जाए तो व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। व्यक्ति को सुख सुविधाओं की सभी वस्तुएं मिल जाती हैं। जिस मूर्ति में भगवान शिव एक पैर, चार हाथ, तीन नेत्र वाले होते हैं, हाथ में त्रिशूल लिए हों, जिनकी उत्तर दिशा की ओर भगवान विष्णु और दक्षिण दिशा की ओर भगवान ब्रह्मा की मूर्ति हो, ऐसे मंदिर में ऐसे प्रतिमा को घर में स्थापित करके उनकी पूजा करने से व्यक्ति सभी बीमारियों से मुक्त हो जाता है और अच्छी सेहत मिलती है। ऐसी मूर्ति की उपासना करने से अच्छी पत्नी और सुखी वैवाहिक जीवन की प्राप्ति होती है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। भगवान शिव की कौन सी प्रतिमा की पूजा करने से संतान सुख मिलता है और विद्या, बुद्धि और ज्ञान की भी प्राप्ति होती है? पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी, कौन सी शिव प्रतिमा की पूजा की जाए, स्थापित की जाए घर में, जिससे ज्ञान, बुद्धि, संतान सुख की प्राप्ति हो? आशुतोष तुम अवधर दानी, आरत हरहु दीन जन जानी। अरे भगवान शिव की उपासना से कुछ भी असंभव नहीं है। भगवान शिव की उपासना से कुछ भी असंभव नहीं है, कुछ भी असंभव नहीं है। इस चराचर जगत में भगवान शिव की प्रतिमा की पूजा करने से, शिवलिंग की पूजा करने से कुछ भी असंभव नहीं है। सकल अमंगल मेटन हारी, भाव्यहु मेटि सकहि त्रिपुरारी। तो भगवान शिव की 3 पैरों वाली, 7 हाथ वाली और 2 सिर वाली मूर्ति अगर आपको मिले, जो अग्नि स्वरूप में हो, ऐसी मूर्ति की पूजा अर्चना करने से अन्न धन की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति भगवान शिव और माँ पार्वती की बैल पर बैठी हुई मूर्ति की पूजा करता है, उसको संतान सुख मिलता है। अगर ऐसा चित्र आपको मिले, और मिलता है, बहुत मिलता है, मैंने दुकानों पे देखा है, जिसमें नंदी पर बैठे हुए भगवान शिव और माँ पार्वती दोनों हैं, ऐसा चित्र अपने घर के पूजा स्थान में लगा लिया जाए, और जो लोग निसंतान दंपति हैं, जिनके बच्चे नहीं हो रहे हैं, अगर रोज मलयागिर चंदन और केसर का तिलक लगा करके माँ पार्वती को, भगवान शिव को और नंदी को और धूप दीप नैवेद्य से पूजन करके और शिव चालीसा का या रुद्र सूक्त का पाठ करें, तो ऐसे लोगों को संतान सुख की प्राप्ति भी होती है, और अगर संतान है तो वो आज्ञाकारी बनता है। और भगवान शिव का अर्धनारीश्वर रूप, अर्धनारीश्वर रूप क्या है? भगवान शिव ने ब्रह्मदेव की तपस्या के बाद ब्रह्मदेव के ऊपर प्रसन्न होकर के अपना शरीर आधा स्त्री का और आधा पुरुष का बना करके दिखाया कि अगर तुम्हें सृष्टि की रचना करनी है तो केवल पुरुष शरीर से काम नहीं चलेगा, नारी रूप भी बनाना पड़ेगा, और जब नारी स्वरूप बनाओगे तभी सृष्टि का विस्तार होगा। तो ब्रह्मदेव ने जब ये दर्शन किया भगवान शिव का, अर्धनारीश्वर का, तब उन्होंने स्त्रियों की रचना की, और तब से ये सृष्टि का क्रम आगे बढ़ा। तो भगवान शिव का जो अर्धनारीश्वर रूप है, ये बहुत से दुकानों पर आपको मिल जाएगा। इस मूर्ति की पूजा करने से एक तो अच्छी पत्नी मिलती है, और दूसरे सुखी वैवाहिक जीवन होता है, और तीसरे जो मनुष्य भगवान शिव की
उपदेश देने वाली मूर्ति की पूजा करते हैं उसे विद्या, बुद्धि और ज्ञान की प्राप्ति होती है। इस मूर्ति की पूजा करने से मान सम्मान भी बढ़ता है। सीधी सी बात है, जब आपका आचरण दिव्य होगा, जब आपकी सोच अच्छी होगी, जब आपकी सोच परोपकारी होगी, जब आप किसी की निंदा नहीं करेंगे, जब आप किसी की चुगली नहीं करेंगे, जब आप किसी की निंदा सुन करके मौन हो जाएंगे, तो आपका सम्मान तो बढ़ेगा ही। सम्मान तो उसका कम होता है जो दूसरों की उन्नति को देखकर जलता है। सम्मान उसका खराब होता है जो किसी की प्रशंसा सुनते ही उसके अंदर दुर्गुण निकालने लगता है। सम्मान तो उसका कम होता है जो हीन भावना का शिकार है, जिसके अंदर ईर्ष्या और द्वेष है। ऐसे लोगों को कभी सम्मान नहीं मिल पाता है। इस बात का ध्यान रखना चाहिए। इसलिए जितना ही हमारा जीवन सहज और सरल होगा, मतलब सामने वाले हमारे जीवन को खुली किताब की तरह समझ सके, बीजगणित के समीकरण की तरह ऐसा ना जीवन हो कि जिसे समझने में लोगों को टाइम लगे। इतनी उलझी हुई जिंदगी नहीं होनी चाहिए। तो सहजता और सरलता एक ऐसा गुण है जो भगवान की साधना का गुण है। भगवान राम कहते हैं सबरी से, नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोस ही हर सन दीना, नवमहु एकहु जाके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई, सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सब विधि भगति हृदय दृढ़ तोरे। तो सहजता और सरलता ये भी एक भक्ति है। आप कितना सहज हो सकते हैं, कितना सरल हो सकते हैं, ये भी प्रभु की एक भक्ति है। आप मत पूजा करिए, मत पाठ करिए, मत अगरबत्ती जलाइए, मत धूप बत्ती जलाइए, मत नाक दबाइए, लेकिन यदि आपने अपने जीवन को सहज और सरल बना लिया है, सर्व सुलभ बना लिया है, तो ये भी प्रभु की नौवीं भक्ति है और आप भक्त माने जाएंगे और प्रभु की कृपा आपके ऊपर रहेगी। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, इस बीच हमारे साथ कालचक्र दर्शक जुड़ गए हैं। रीना है यूपी के बलिया से। रीना जी, सवाल पूछिए। हेलो। हाँ बोलो बीना, जरा जोर से बोलना। हाँ बाबा, आप मेरे पूरे परिवार की तरफ से आपको कोटि कोटि प्रणाम। सदा सुखी रहो बेटा। आपके बाबा अकाल चक्र से मुझे हम लोग को इतना ज्ञान हुआ है, इतना ज्ञान हुआ है, मैं क्या बताऊं। बाबा, ये मेरा लड़का अपना जन्म कुंडली बता रहा है, इससे पूछ लीजिए। बताइए। हाँ हेलो। हाँ प्रणाम बाबा। हाँ खुश रहो बेटा। हाँ, मेरा जन्म तिथि है 29/10/2000 जी, और मेरे भाई का है 19 तारीख 9 के महीना 1997। क्या हम लोग का सर सरकारी नौकरी का योग बन रहा है बाबा? दोनों भाई का। अपना नाम बताओ। मेरा नाम सौरभ है बाबा, सौरभ सिंह नाम है हमारा। सौरभ। 29 अक्टूबर 2000 का जन्म है, सुबह 10:05 में बाबा। क्या मेरा सरकारी नौकरी लगेगा कि नहीं लगेगा? नहीं लगेगा तो कौन से काम में हमको अच्छा रहेगा सर बाबा? देखो, ऐसा है, तुमने सरकारी नौकरी के बारे में सौरभ पूछा है, तो मैं बताऊं कि मंगल और शनि की स्थिति जो बन रही है वो परस्पर पंचम नवम की है। कोशिश करो, सरकारी नौकरी मिलेगी, लेकिन बहुत अच्छी सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। लेखपाल बन सकते हो, ग्राम सेवक बन सकते हो, अमीन बन सकते हो, क्लर्कियल जॉब की नौकरी मिल सकती है। बहुत अच्छी नौकरी का योग नहीं है। अगर सरकारी नौकरी चाहते हो तो इन सब नौकरियों के लिए अपनी तैयारी आप करिए। जहाँ तक आपने सौरभ अपने छोटे भाई के बारे में पूछा है, तो उसके बारे में भी कहना चाहूँगा कि उसे भी न्यायालय में क्लर्कियल के पोस्ट पर या किसी मतलब कि ऐसे पद पर जो छोटा पद कहलाता है, रजिस्ट्रार ऑफिस में, ऐसे किसी वांट को भरना चाहिए और टाइपिंग भी सीखनी चाहिए और शॉर्ट हैंड भी सीखनी चाहिए और उस नौकरी के लिए उसको प्रयास करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। भगवान भोलेनाथ की दो रूपों में पूजा की जाती है, एक मूर्ति रूप और दूसरा है शिवलिंग रूप।
और आज हम आपको बता रहे हैं कि कैसे अलग अलग शिव प्रतिमाओं की पूजा करने से आपकी ढेरों मनोकामनाएं पूरी हो सकती है। तो चलिए अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात कर लेते हैं भगवान शिव की उस प्रतिमा के बारे में जिसकी पूजा करने से आपको धन, दौलत, ऐश्वर्य, मान, सम्मान मिलेगा। साथ ही आपकी जिंदगी में आ रही सभी परेशानियां भी दूर हो जाएंगी। तो चलिए पंडित जी से जानते हैं इस प्रश्न का जवाब। तो पंडित जी, धन, दौलत, ऐश्वर्य, मान, सम्मान, आज सभी की यही कामना होती है, कौन सी शिव प्रतिमा की पूजा की जाए? बार बार मैं कहता हूँ, अपने सभी दर्शकों को सुनाता हूँ कि आशुतोष तुम अवधर दानी, आरत हरहु दीन जन जानी। भगवान शिव से बड़ा दानी कोई है ही नहीं। उन्होंने रावण जैसे राक्षस को भी सोने की लंका दे दी। अपने पास तो कुछ रखते ही नहीं है, सब कुछ भक्तों के लिए, और तत्काल प्रसन्न होते हैं, भक्तों की झोली भर देते हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान शिव की कृपा आप पर सदैव बनी रहे, आपके परिवार पर बनी रहे, तो नंदी और माँ पार्वती के साथ सभी गणों से घिरे हुए भगवान शिव की ऐसी प्रतिमा की उपासना करने से मनुष्य को मान सम्मान की प्राप्ति होती है। ये प्रतिमा कहाँ होगी, कहाँ की होगी, कहाँ का सीन होगा? सिर्फ कैलाश का सीन होगा, जहाँ बाघंबर धारण किए हुए भगवान शिव साधना में रत होंगे। बाएं तरफ उनके माता पार्वती खड़ी होंगी और आगे नंदीगण हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रहे होंगे, और भगवान शिव का एक पैर दाहिना पैर नीचे होगा, बायां पैर दाहिने पैर के नीचे होगा, और भगवान शिव उस समय आंख बंद करके समाधि अवस्था में होंगे। तो कहने का मतलब है कि ये रूप अगर आपने ध्यान में लिया और इस रूप की आप उपासना करते हुए अपने मन में ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय 2-5 मिनट तक किया, तो आप विश्वास करिए आपकी अकाल मृत्यु तो हो ही नहीं सकती। पहली बात। दूसरी बात, आपके सम्मान को कोई माई का लाल ठेस नहीं पहुंचा सकता। तीसरी बात, आपसे कोई ऐसा कृत्य नहीं होगा जो पाप की श्रेणी में आता। स्वरूप का रोज ध्यान करिए। मां पार्वती के साथ नृत्य करते हुए हजारों भुजा वाले भगवान शिव की मूर्ति की पूजा करने से व्यक्ति को अपने जीवन में सभी सुखों की प्राप्ति होती है, कष्टों से मुक्ति मिलती है। 4 हाथ, 3 नेत्र, गले में सांप, हाथ में कपाल धारण किए हुए भगवान शिव की सफेद रंग की प्रतिमा की पूजा करने से धन और संपत्ति की प्राप्ति होती है। एक बात बहुत स्पष्ट बताना चाहूंगा, ये जो फोटो छापने वाले हैं ना, प्रिंटिंग प्रेस वाले, इन लोगों की दिमाग में पता नहीं किसने गोबर भर दिया है कि ये लोग भगवान शिव को सांवले स्वरूप में दिखाते हैं, जबकि भगवान शिव एकदम गौर वर्ण है। हमारा शास्त्र चिल्ला चिल्ला के कहता है, कर्पूर गौरम करुणावतारम। कपूर के समान गौर वर्ण है जिसका, जो करुणा के अवतार हैं, वो भगवान शिव हैं। तो इनको किसने राय दे दिया है कि भगवान शिव सांवले रंग के हैं, काले रंग के हैं? इसलिए भगवान शिव की हर समय प्रतिमा एकदम श्वेत वर्ण में होनी चाहिए। और आप भी अगर भगवान शिव का ध्यान करें तो श्वेत वर्ण में ध्यान करें। फोटो देख करके नीले काले रंग में भगवान शिव का ध्यान ना करें। ये प्रिंटिंग प्रेस वाले अज्ञानता बस ऐसा करते हैं। और अगर संगमरमर, सफेद संगमरमर की कहीं भगवान शिव की प्रतिमा हो तो उसका ध्यान आप करें, वो आपके लिए लाभकारी होगा। काले रंग, लाल नेत्र वाले, आभूषणों की तरह गले में नाग को धारण किए हुए, हाथ में गदा और कपाल लिए हुए भगवान शिव की प्रतिमा उपासना करने से परेशानियां जरूर खत्म हो जाती हैं, लेकिन साधना पूरी नहीं होती है। शत्रुओं का भय खत्म हो जाता है, लेकिन आप शिव भक्ति में उच्च स्थिति में नहीं जा पाते हैं। इसलिए आपको हर समय कर्पूर वर्ण, कपूर के समान गौर वर्ण में ही शिव की उपासना करनी चाहिए। किसी दूसरे रूप रंग की कल्पना मन मस्तिष्क में नहीं करनी चाहिए। अगर आप ये सोचें कि सीरियल में दिखाया गया है
तो सीरियल वाले कितने ज्ञानी हैं कि आपको वही दिखाएंगे जो शास्त्रों में लिखा हुआ है। वो तो लोक परंपरा के आधार पर चलेंगे। जैसा उनको कोई राय देने वाला मिल जाएगा वैसा करेंगे। शास्त्रों का जिसने अध्ययन किया होगा, पुराणों का जिसने अध्ययन किया होगा, उपनिषदों का जिसने अध्ययन किया होगा, वेदांत का जिसने अध्ययन किया होगा, वो न बताएगा कि भगवान शिव का कौन सा स्वरूप ऋषि मुनि ध्यान करते थे, किस स्वरूप को ध्यान करने से भगवान शिव की सिद्धि मिलती है। तो कहने का आशय यह है कि जब भी आप भगवान शिव का ध्यान करें तो कर्पूर रंग, कर्पूर के समान गौर वर्ण, 3 नेत्रों वाले, 2 भुजाओं वाले, गले में मणिधर को ध्यान में देते हुए, सर पे चंद्रमा, गंगा, इन सब चीजों का ध्यान करते हुए अगर भगवान शिव का आप ध्यान करेंगे तो आपका ध्यान सफल होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो आज हम आपको बता रहे हैं भगवान शिव की वो 16 प्रतिमाएं जिससे आपके सब दुख दूर हो जाएंगे, सारी परेशानियां आपकी दूर हो जाएगी और हर मनोकामना पूरी होगी। तो चलिए अब भगवान शिव की कौन सी ऐसी प्रतिमा है जिसकी पूजा करने से विरोधी शांत हो जाएंगे, घर में लड़ाई झगड़े खत्म हो जाएंगे, आपकी जिंदगी से तनाव हमेशा के लिए दूर हो जाएगा, और कौन सी है वो प्रतिमा, चलिए पंडित जी से जानते हैं। तो पंडित जी, ये प्रतिमा भगवान शिव की कौन सी होगी? देखिए, ऐसा है, नागेंद्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। ध्यान की मुद्रा में बैठे हुए भगवान शिव और शरीर पर भस्म लगाए शिव की उपासना करने से तनाव दूर होता है, आध्यात्मिक उन्नति होती है और व्यक्ति के सभी दोष दूर हो जाते हैं। दैत्य जलंधर का विनाश करते हुए सुदर्शन चक्र धारण किए हुए शिव की पूजा करने से विरोधी नुकसान नहीं पहुंचा पाते हैं। जटा में गंगा, सिर पर चंद्रमा को धारण किए हुए, बाएं ओर गोद में मां पार्वती और पुत्र कार्तिकेय और गणेश के साथ भगवान शिव के चित्र को घर में लगाने से घर में झगड़े नहीं होते हैं, सुख शांति का माहौल रहता है। हाथ में धनुष बाण लिए हुए रथ पर बैठे हुए भगवान शिव की पूजा करने से व्यक्ति को पापों से मुक्ति मिलती है, परिवार में सुख शांति रहती है, मान सम्मान बढ़ता है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, इस बीच हमारे साथ कालचक्र दर्शक राधा जुड़ गई हैं जबलपुर से। राधा जी, सवाल पूछिए। गुरुजी प्रणाम। हाँ, सुखी रहिए। गुरुजी, मेरा 2 प्रश्न है। गुरुजी, मेरे 3 बच्चे हैं और गुरुजी मैंने अपने नाम से जेसीबी ली थी 5 मार्च को, मेरे नाम से ली है मेरे पति जी। तो वो काम कैसा रहेगा, अच्छा चलेगी क्या नहीं चलेगी गुरुजी? और मेरी बड़ी बिटिया है गुरुजी, उसकी हाइट 3 है, मुझे रोना आता है गुरुजी, उसकी 3 फीट हाइट है गुरुजी, वह 16 साल की हुई। 18 जून आपका प्रश्न समझ में नहीं आ रहा है बेटा, आप पता नहीं क्या बोल रही हैं, मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। अगर आप धीरे धीरे और जोर से बोल सकें तो मैं आपके प्रश्न का जवाब दूंगा, जब सुन ही नहीं पाऊंगा तो जवाब क्या दूंगा। का जन्म है 18/6/2007 गुरुजी, उसकी हाइट बहुत कम है गुरुजी। कितना हाइट है? जी गुरुजी, उसकी 3 फीट हाइट है गुरुजी। तो अब उसमें कुछ नहीं हो सकता है बेटा, अब जी गुरुजी, उसके लिए उसको कुछ नहीं हो सकता है, ये प्रकृति प्रदत्त हाइट है, इसमें ज्योतिष क्या कर सकती है। आपको किसी अच्छे चिकित्सक से, किसी अच्छे डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए और उसके खान पान पर ध्यान देना चाहिए। इसमें ज्योतिष में ऐसा कुछ नहीं है कि किसी की लंबाई बढ़ाने का कोई उपाय हो। अगर कोई कहता है कि हाँ ऐसा कोई उपाय है, कोई पूजा पाठ से लंबाई बढ़ जाती है, तो मैं इस बात को स्वीकार नहीं करता हूँ, क्योंकि ब्रह्मदेव ने जितनी लिख करके चीज़ें इस शरीर के अंग प्रत्यंग के लक्षण भेजे हैं, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है। पंडित जी, इस बीच एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, छिंदवाड़ा से अनीता जी हैं। अनीता जी, सवाल पूछिए। नमस्ते पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। मेरा नाम है अनीता धुर्वे और मेरी जन्म तिथि है 30 जून 6वां महीना
1996। मुझे अपने बारे में पूछना था। क्या जानना चाहती हो अनीता? मेरे क्या बोलते राशिफल में कुछ अच्छा है या नहीं? बहुत कुछ अच्छा है। आपकी मेष राशि है, आपका राशि स्वामी मंगल है, आपके भाग्य भाव का स्वामी बृहस्पति है, आपके राशि में बहुत कुछ अच्छा है, लेकिन आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी नहीं हो पाई, जिसके कारण आप करियर में कुछ मतलब कि अपने जॉब में सफलता नहीं पाएंगी। आपको एक अच्छी पत्नी होने का दर्जा प्राप्त होगा और आपका पारिवारिक जीवन अच्छा होगा। आपको अपने परिवार में मान सम्मान मिलेगा। बस आपको एक काम जरूर करना चाहिए। आपकी जब तक शक्ति चले तब तक आपको दोनों नवरात्र के व्रत करने चाहिए, भगवती दुर्गा की पूजा उपासना करनी चाहिए और उन्हीं की भक्ति में आपको डूब जाना चाहिए। 9 दिन के जो 2 नवरात्र होते हैं आश्विन और चैत्र में, अगर इनका व्रत करना आप शुरू कर दें और दुर्गा सप्तशती के पाठ करना सीख लें तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आपका जीवन बिल्कुल आदरणीय और सम्मानित बन जाएगा। इसमें कोई संशय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए तो चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, अब तक हमने आपको अलग अलग शिव प्रतिमाओं के बारे में बताया जिसको घर में स्थापित करके पूजा पाठ करनी चाहिए, लेकिन अब ऐसी कौन सी शिव प्रतिमाएं हैं जिसे घर में कभी भी नहीं रखना चाहिए? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल। पंडित जी, कौन सी ऐसी प्रतिमाएं जिन्हें नहीं रखना चाहिए भोलेनाथ की? देखिए, अभी तक तो मैंने आपको ये बताया कि कौन सी प्रतिमा को पूजा करके आप किस मनोकामना को पूरा कर सकते हैं, लेकिन अब बताना चाहूँगा कि कौन सी ऐसी प्रतिमा है भगवान शिव की जो आपको अपने घर में नहीं रखनी चाहिए। तो वो प्रतिमा है शिव की डमरू बजाते हुए मूर्ति। अगर वो डमरू बजा रहे हैं तो ये मूर्ति आपको घर में नहीं रखना चाहिए। दूसरी प्रतिमा सती का शव कंधे पर रखकर अगर वो जा रहे हैं, जब सती दक्ष के यज्ञ में जल गई थी तो भगवान शिव ने दक्ष का सर काटने के बाद सती को अपने कंधे पर ले करके और भ्रमण के लिए निकल गए थे। सारे देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना किया और भगवान विष्णु ने अपने चक्र से सती के थोड़े थोड़े अंगों को काट करके जिन 52 स्थानों पर गिराया वो सिद्धपीठ बन गए। वही 52 स्थान भारत में सिद्धपीठ के नाम से जाना जाता है। और भगवान शिव का ये चित्र जो सती को कंधे पर लेकर वो व्याकुल होकर के घूमते हैं, वो चित्र घर में नहीं लगाना चाहिए। और दूसरी बात, नटराज घर के पूजा स्थान में नहीं रखने चाहिए। शिव के भूत गणों के साथ मूर्ति या तस्वीर घर में नहीं लगानी चाहिए। इन सब मूर्तियों से परहेज करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, इस बीच कालचक्र दर्शक कमलकांत हमारे साथ दिल्ली से जुड़ गए हैं। पूछिए कमलकांत जी अपना सवाल। पंडित जी नमस्कार। हाँ नमस्कार। पंडित जी, मैं अपने बेटे के बारे में जानना चाहता हूँ। उसका डेट ऑफ बर्थ है 17/10/2004 और सवेरे 8:10 का समय है। जी पंडित जी, क्या ये मांगलिक है और इसका थोड़ा भविष्य कैरियर के बारे में बताइए। मांगलिक तो नहीं है और करियर की जहाँ तक बात है, बहुत संघर्ष के बाद इनका करियर ठीक होगा। इनको तकनीकी ज्ञान आपको देना चाहिए और या आगे चल करके इनको वस्त्र व्यवसाय, दवाइयों के व्यापार या फिर केमिकल से रिलेटेड कोई काम करवाना चाहिए, क्योंकि आपके पुत्र भाव में केतु और उससे पंचम भाव में शनि के साथ चंद्रमा। इनका शैक्षणिक जीवन बहुत ही मध्यम है। अब ये 19 साल के हो भी गए हैं। अब ऐसा नहीं है कि आगे की उम्र में कोई बहुत बड़ा चमत्कार कर देंगे, इसलिए इनकी आजीविका के लिए आपको भी सहयोग करना पड़ेगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, इस बीच एक और कालचक्र दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। पवन है फरीदाबाद से। पूछिए पवन जी सवाल। पंडित जी चरण स्पर्श। हाँ, सदा सुखी रहिए पवन जी। तो पंडित जी, मेरा जन्म डेट ऑफ बर्थ है 17 जनवरी 1982, जन्म स्थान पलवल
और सुबह 7 से 9 बजे के बीच में। पंडित जी, मैं 2019 से बहुत परेशान, बहुत बीमार हूँ और मेरी लगी लगाई जॉब भी छूट गई है। पिछले 6 महीने से 7 महीने से मैं खाली हूँ, मैं क्या करूँ पंडित जी बताइए। देखो बेटा, ऐसा है कि शनि और चंद्रमा आपके रोग स्थान में बैठे हुए हैं। आपको नस से और रक्त से संबंधित रोग है और इसका इलाज ये है कि आप शनिवार की शाम पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जला के शनि चालीसा का पाठ करके पीपल की 7 परिक्रमा करें। और दूसरा उपाय ये है कि रोज़ नहाने के बाद भगवान शिव के मंदिर में जाएं और वहाँ शिव के मंदिर में जाने से पहले थोड़ी सी भस्म विभूति जो शिव जी को लगाई जाती है वो आप अपने पूरे शरीर में लगा लीजिए। दोनों हाथों में लगा करके पूरे शरीर पर उसका स्पर्श करा दीजिए। ऐसा उपाय अगर आप 40 दिन करेंगे तो आपका स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा, नहीं तो आपके स्वास्थ्य में ये गिरावट फरवरी 2025 तक बनी रहेगी, जिससे नौकरी में अस्थायित्व आपके नहीं आएगा। हाँ, जहाँ तक नौकरी की बात है तो उसके बारे में मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आपके आजीविका भाव में मंगल बैठा हुआ है। आपका स्वास्थ्य अगर ठीक हो जाए तो आपको जून के महीने में नौकरी फिर से मिल सकती है और आप अच्छा काम कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको उपाय करने की ज़रूरत है। चलिए, अब बारी है मोस्ट अवेटेड मोमेंट यानी ईमेल कुंडली विजेता आपको बताने की। तो आज के हमारे कुंडली विजेता हैं बिजनौर यूपी के रहने वाले दीप सैनी जी। इन्होंने अपने करियर और शादी के बारे में जानना चाहा है। इनकी डिटेल्स मैं आपको बता दूं पंडित जी। नाम इनका है दीप सैनी और इनकी जन्म की तिथि है 19 नवंबर 1999। जन्म का समय है दोपहर 12:30 बजे और जन्म का स्थान है यूपी का बिजनौर। तो पंडित जी, इनके 2 सवाल हैं। पहला इनका सवाल है कि इनके भाग्य में सरकारी नौकरी है या नहीं, और अगर नहीं है तो किस फील्ड में जाकर ये अपना आगे बिजनेस, अपना भविष्य देख सकते हैं। दूसरा सवाल है कि क्या ये मांगलिक हैं और इनकी शादी कब होगी। देखिए, दीप सैनी का जन्म 19 नवंबर 1999 को 12:30 बजे दिन बिजनौर डिस्ट्रिक्ट में हुआ और इनकी जन्म लग्न मकर लग्न है और इनकी जन्म राशि मीन राशि है। ऐसे में मैं बताना चाहूँगा कि आपके कुंडली में शुक्र और शनि 2 ग्रह नीच राशि में स्थित हैं। मंगल लग्न में केतु के साथ है। आप मांगलिक हैं, ये बात तो अच्छी तरह से जान लीजिए। आपके विवाह भाव में राहु बैठा हुआ है और मंगल केतु की दृष्टि है, इसलिए आपके विवाह में भी बहुत दिक्कतें आएंगी और हो सकता है कि आपका एक विवाह टूट भी जाए या एक रिश्ता होकर के टूट जाए, जैसा कि मुझे दिखाई दे रहा है। सरकारी नौकरी का 100 किलोमीटर दूर तक कोई योग नहीं है। व्यर्थ में उसके लिए अपना समय मत बर्बाद कीजिएगा। आप कपड़े का व्यवसाय कर लीजिएगा। कपड़े का व्यवसाय, कागज़ का व्यवसाय, जो भी व्यवसाय ऐसा हो आप कर लीजिएगा। नौकरी में भी आपको अच्छी सफलता नहीं मिलेगी, इसलिए नीच का शनि आपके 10वें भाव को देख रहा है, तो व्यवसाय में ही आपको कुछ सफलता मिल सकती है या प्राइवेट सेक्टर में आप नौकरी कर सकते हैं। और शुक्र नीच का होकर के आपके भाग्य भाव में बैठा हुआ है, इसलिए पराक्रम करने से मत चूकिएगा और हर समय दुर्गा जी की उपासना करिएगा। आपके 5वें भाव को सूर्य पूर्ण दृष्टि से देखता है, इसलिए आपको रोज़ सूर्य को जल भी देना चाहिए, गायत्री मंत्र का जप भी करना चाहिए। ये सब चीज़ें आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। लेकिन आपकी कुंडली बहुत अच्छी नहीं है, इसलिए आपको जीवन में संघर्ष से नहीं भागना है। जितना अच्छा संघर्ष आप कर पाएंगे उतना ही अच्छा आपका जीवन होगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, उम्मीद करते हैं आपको आज का हमारा ये विषय बेहद पसंद आया होगा और पंडित जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इतनी खास जानकारी देने के लिए। कल फिर एक नए विषय के साथ हाजिर होंगे। आपकी परेशानियों को दूर करने के ढेर उपाय लेकर हम आएंगे पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक के लिए कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।